सारे विद्यार्थियों का सत श्री अकाल। अज आप सबग्रुप टॉपिक की अगे फिल्मां कंटिन्यू करनियां ने। जिहड़ी पहली फिल्म आप करनी है तुसीं देख लो सारे। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, मतलब आपने की शो करना, आपको दिता है मतलब लेट जी बी एनी ग्रुप हेयर ऑर्डर ऑफ जी की है पी, पी की ले लिया आप प्राइम दिता है। ਇਹਦਾ कोई भी आप जे कोई ग्रुप हैगा जिहदा ऑर्डर प्राइम ये पक्का साइक्लिक होगा। ये आप शो करना है ग्रुप जिहड़ा होगा इस केस पक्का हो साइक्लिक होगा। जे पी प्राइम प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने जिहदे एग्जैक्टली दो पॉजिटिव डिवाइजर हो, मतलब जिवें 2 आ 2 नूं सिर्फ एक 1 डिवाइड करेगा एक 2 डिवाइड करेगा। 2 दे सिर्फ दो डिवाइजर ने पॉजिटिव 1 ते खुद आप। जिवें 7 1 डिवाइड करेगा 7 डिवाइड करेगा तो 7 प्राइम नंबर। जिहदे एग्जैक्टली दो डिवाइजर हो पॉजिटिव डिवाइजर हो उन्होंने करने आप प्राइम नंबर। जिवें 6 आ इनू 1 भी डिवाइड करता 2 भी करता है 3 भी करता 6 भी करता। ये दो नहीं दो तो वध आ गए, जे दो तो वध आन उन्होंने करने हैं आप कॉम्पोजिट नंबर। जिवें 1 नूं सिर्फ 1 डिवाइड करता, ये प्राइम नहीं है ना। प्राइम प्राइम क्यों नहीं है बिकॉज दो डिवाइजर नहीं है। ये कॉम्पोजिट भी नहीं है। कॉम्पोजिट की होंगे जिहदे दो तो वध डिवाइजर हो। तो प्राइम नंबर की है जे पी प्राइम तो इतों गल क्लीयर होगी कि पी नूं सिर्फ 1 डिवाइड करेगा तो खुद आप डिवाइड करेगा। बस किसी होर नंबर से 1 ते पी तो इलावा किसी होर पॉजिटिव इंटीजर के उपर यह डिवाइड नहीं होगा। ये आपां गिवन है ये। चलो अगे देखो। फिर ये है कि अपने को ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हैगा तो आपने यह शो करना है कि ग्रुप पक्का साइक्लिक होगा। जो प्राइम नंबर कितों स्टार्ट होंगे 1 तो है नहीं, 2 होगा 3 होगा 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर होंगे। मतलब देयरफॉर पी जिहड़ा हैगा घट्टो घट्ट 2 तो स्टार्ट होगा। 2 भी हो सकता 3 भी हो सकता 5 7 11। जे 2 तो स्टार्ट होगा पी आप ऑर्डर मन्ने ग्रुप का। इहदा मतलब की बन गया कि ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, मतलब ग्रुप दे विच घट्टो घट्ट 2 एलीमेंट तो होणगे, एक नहीं होगा। 2 या 2 तो वड्डे कहे ने आपां ग्रुप दे विच। देयरफॉर जी हैज एट लीस्ट 2 एलीमेंट्स। 2 एलीमेंट्स तो पक्का होंगे घट्टो घट्ट, क्योंकि ऑर्डर जो है वो 2 या 2 तो बड़ा आ रहा है। जे घट्टो घट्ट 2 एलीमेंट होणगे तो आप कह सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that A not equal to E। ग्रुप दे विच आपने आइडेंटिटी का पक्का पाना ही पाना। घट्टो घट्ट 2 एलीमेंट आ, एक एलीमेंट होर पाना। वो एक एलीमेंट किहड़ा होगा इस तो एक्सट्रा पाना पड़ेगा ता ही काउंटिंग करांगे। सेम पाता फिर काउंटिंग नहीं होनी। तो एक्स्ट्रा एलीमेंट किहड़ा पाता आप ए पाता। घट्टो घट्ट एक एलीमेंट तो एक्स्ट्रा होगा जो ई बराबर ना हो, बाकी लग जाएगा पता। तो ये आपने शो किया है कि जिहड़ा एलीमेंट का ऑर्डर हुंदा वो ग्रुप नूं डिवाइड करता। आलसो ये थ्योरम की है, 2 चीज़ां प्रूव कीतियां सी आपां। एक लग्रांजे थ्योरम सी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो एक किया सी आपां ने कि ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इस तो बाद थ्योरम की सी आ यूज करके जे ध्यान च होवे। तो आलसो ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट पक्का ऑर्डर ऑफ ग्रुप नूं डिवाइड करेगा। देखिए जाओ ध्यान नाल। बाकी तो इत्थों की बन गया ऑर्डर ऑफ एलीमेंट ए डिवाइड्स ग्रुप की है पी। तो
ये कोई नंबर आ, ऑर्डर कोई नंबर आऊगा, ऑर्डर की होंगे जिवें आप कह दी ऑर्डर ऑफ ए कोई नंबर आऊगा, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आऊगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, मान लो 4 कह दीए तो यह मतलब बन गया कि ए की घट्टो घट्ट पावर जी हैगी आ 4 होगी, जिहदे वास्ते ई बनेगा पॉजिटिव इंटीजर पावर। ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे हमेशा। कोई नंबर, ये नंबर आ, कोई नंबर पी को डिवाइड कदों करेगा, हुण पी की है प्राइम, अपने पता है आलसो P इज प्राइम। जे P प्राइम है तो प्राइम नूं सिर्फ 2 नंबर डिवाइड करनगे, किहड़े-किहड़े, एक 1 एक खुद आप। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए जां 1 होगा जां P होगा। जे यह नंबर P नूं डिवाइड कर रहा, प्राइम के सिर्फ 2 डिवाइजर होंदे ने, जां 1 होगा जां P होगा। इफ मान लो जे ऑर्डर ऑफ ए 1 आ गया तो की मतलब बन गया कि ए की घट्टो घट्ट पॉजिटिव पावर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर 1 होगी, जिहदे वास्ते ई बनेगा। पर यह तो मन्निया है आपने कि बराबर नहीं है, तो बराबर आ गया। नॉट पॉसीबल, ये पॉसीबल नहीं है। क्यों? बिकॉज ए नॉट इक्वल टू ई, ए जो है वो ई दे इक्वल नहीं है। इस तो बाद फिर जे ऑर्डर ऑफ ए 1 नहीं हो सकता तो ऑर्डर ऑफ ए की होगा पक्का, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए पक्का की होगा पी। पी की हैगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जिन्हें थ्योरमा ध्यान च होण, जे किस साइक्लिक कितना प्रूव करना आप ग्रुप में, जे एक भी एलीमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर नाल मैच कर गया तो ग्रुप पक्का साइक्लिक हो गया, प्रूव किया है। साइक्लिक थ्योरम भी साइकिल थ्योरम की साइकिल ग्रुप के एक भी एलीमेंट का ऑर्डर जो ग्रुप में मैच कर जाए तो ग्रुप पक्का की होगा साइक्लिक। देयरफॉर जी इज साइक्लिक ग्रुप। तो छोटा पार्ट सीगा जी, तुसीं देख लियो। अगे ये बेस थोड़ा जिहड़े आपां थ्योरमां बेस कीतियां ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बेस एक न्यूमेरिकल करवाना समझाने वास्ते, वो देखो की है। यह है डिटरमाइन ऑल जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। डिटरमाइन ऑल द जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो 28 है, ये साइक्लिक ग्रुप है। जे साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई जनरेट करेगा, लैट कर लेना ए है जी विचों, ये लभने आपने ये जनरेटर किन्ने होंगे, किन्ने एलीमेंट इनू जनरेट करनगे, ये आपको पूछा गया किन्ने एलीमेंट इसनू जनरेट करनगे। हुण समझियो ध्यान नाल की कुछ किया है। जेडे एलीमेंट का ऑर्डर ग्रुप ना मैच कर जाए इत्थे किया है तो यह इसनू पक्का जनरेट करे, ग्रुप में जनरेट करेगा। मतलब मान लो पूरे मैं ए स्क्वायर पा दूंगा वैसे ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर जे जी बराबर ऑर्डर ऑफ जी बराबर आ गया तो यह मतलब होगा कि ए स्क्वायर है वो जनरेट कर रहा, जे जनरेट कर रहा तो ए स्क्वायर की कहांगे आप जनरेटर। मतलब क्योंकि ये गल तो कन्फर्म है ना अपन कि ग्रुप जी दे विच सारिया ए दियां पावर्स आउणगियां, कितनी आउणगियां 28 तक। ये कितना है प्रूव अपन 28 एलीमेंट करने, ये सारे डिस्टिंक्ट होणगे, तो आप शो किया है। क्योंकि इतों देख के आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो 28 होगा, ग्रुप का ऑर्डर तो जनरेटर का ऑर्डर सेम होंगे। तो ये लग गया पता कि ये सारे एलीमेंट डिस्टिंक्ट होंगे।
ਹੁਣ ਜਨਰੇटर की ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ 28 ਆ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਨਰੇटर। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ASK ਕੱਢਣਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ AQ ਕੱਢਣਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ A4 ਕੱਢਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਨਰੇटर। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਜਨਰੇटर ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ। तो स्टेटमेंट तो यह स्टेटमेंट नहीं तो हम कढ़ना ही कितना। हुण आपां नूं पता ये ASK का ऑर्डर, AQ का ऑर्डर, A4 का ऑर्डर, ये लोड़ नहीं कढ़न दी। ये आपां नूं पता कि इसका ऑर्डर किवें कढ़दे हुंदे। यह फॉर्मूला सीगा ग्रुप दे विच चलो प्रूव कीती सी कि वी नो दैट जिहड़ा ऑर्डर ऑफ A की पावर K होगा, ये कितना होया अपने M लिया सी, M ऑर्डर ऑफ A M अपॉन MK का GCD। ये फॉर्मूला है। नाउ ऑर्डर ऑफ AK जे 28 हो गया, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर हो जाएगा। वैसे ही कह रहे हैं। नाउ इफ पा लेने को जे ऑर्डर ऑफ A की पावर K 28 आ गया, फिर की हो जाएगा इस केस ये ऑर्डर ग्रुप के बराबर होगा। तो A की पावर K नूं की कहांगे? दैन जिहड़ा A की पावर K की होगा इस पक्का जनरेटर ऑफ G। ये G का पक्का जनरेटर होगा। जिहदा ऑर्डर एलीमेंट का ऑर्डर ग्रुप नाल मैच कर जाए वो जनरेटर कहने आपां ग्रुप का, ते ग्रुप उन्होंने ग्रुप का आपां जनरेटर कहने। हुण आपां आही लभना कि जनरेटर किन्ने होणगे, पुछे ने उन्होंने। जिन्ने K आउणगे उन्ने जनरेटर आउणगे। यही देखना आपां कि A की पावर K किन्नी किन्नी आऊ। जिन्ने अपने को जनरेटर होणगे, जिन्नी A की पावर K होगी जी, K की वैल्यूज आउणगी उन्नी जनरेटर बनणगे अपने को। जिहड़ी K पावर हैगी आ इहनूं किवें लिखना आपां देखना। हुण A दा ऑर्डर 28 कदों होगा? ਇਹਦਾ ऑर्डर ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ये फॉर्मूला 28 कदों आएगा जदों नाउ ऑर्डर ऑफ A की पावर K 28 तां होगा जे अपने को 28 ते K का GCD 1 होगा। पहला आपां देखा कि जे A की पावर K का 28 आ गया तो A की पावर K की होगा? जनरेटर होगा। जनरेटर ही आपां लभणे। हुण ये 28 कदों आऊगा? ये लगता गया पता कि जनरेटर बन जाऊगा, पर 28 कदों आऊगा? बिकॉज A की पावर K तो आप डिफाइन किया है। ये 28 तो आऊगा, नीचे 1 होगा बिकॉज 28 अपॉन 1 फिर 28 बन जाए। 28 ते K का GCD 1 हो फिर ऑर्डर 28 आ जाएगा। जे ऑर्डर 28 आ गया फिर A की पावर K की बन जाएगी अपने को? जनरेटर बन जाएगा। ये लग गया। हुण आपां K लभना, आपां वो लभना कि किन्ना किन्ना रेट 28 ना GCD 1 आ रहे हैं। ये सी कर लियो। देयरफॉर K पक्का जा 1 होगा। 1 ते 28 का 1 होगा। 2 नहीं लेना, 2 ते 28 का 2 बन जाएगा। 3 होगा, 5 होगा, 4 नहीं लेना हैगा। जे 4 लवांगे 4 ते 28 का GCD 4 आऊगा। करके देख लियो। GCD कराया है अपने तो चेक कर लियो। GCD 1 वो तरीका भी ध्यान रखो। GCD 1 किवें कहा सीगा 28/4 इन्हें कटिंग जे बस ये लास्ट पॉसीबल आंसर फिर आप GCD 1 कहांगे। पर यह कटिंग हो रही है फर्दर अगे लास्ट पॉसीबल आंसर नहीं हैगा, अगे होर भी कट के आंसर आऊगा तो GCD 1 नहीं हैगा। जिवें 28/3 है होर कटिंग नहीं कर सकते, लास्ट पॉसीबल आंसर है। ये लास्ट पॉसीबल आंसर है ਇਹਦਾ GCD पक्का कितना होगा 1 फिल्म च ਆਪਾਂ ने पढ़िया है। ऐं देख लो 5 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 11 13 15 17 19 21 22 23 24 25 26 27 आ के वैल्यू होनी।
27 तक ही लेना आपने बिकॉज इन्हों विचों लभने अपने जनरेटर इन्हों विचों, क्योंकि यही डिस्टिंक्ट एलीमेंट होंगे 1 तो लैके 28 तक। तो देयरफॉर जनरेटर्स किहड़े किहड़े आउणगे, देयरफॉर जनरेटर्स आर, जनरेटर आ गया अपने को ए दी पावर 1, ए दी पावर के बनना सी जनरेटर अपने, तो के 1 भरते के दी पावर 1 होगा, एक ए दी पावर 3, ए दी पावर 5, ए दी पावर 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने बन गए, नंबर ऑफ जनरेटर्स हो गए 12। ये नंबर ऑफ जनरेटर जोड़े है इस केस पक्का 12 होंगे। चलो आ देख लियो जी। अगे नवा टॉपिक करना अपना, नवा चैप्टर है जी। चैप्टर 3 स्टार्ट करना जी अपने, वो है अपने को नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप। देखो किसी सब ग्रुप में आप नॉर्मल कदों कहोगे, जो मैं डेफिनेशन लिखना देख लो, एच आ सब ग्रुप H of G is said to be normal subgroup of G if and only if HG is equal to GH for all G belongs to G। मतलब जेड़े सबग्रुप वास्ते राइट कोसेट अते लैफ्ट कोसेट बराबर आ जाए, जी के हरेक एलीमेंट वास्ते राइट कोसेट अते लैफ्ट कोसेट बराबर आ जाए, उस सब ग्रुप को कहांगे आप नॉर्मल सब ग्रुप। ये कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, जी ले लो चाहे और पा लो, एलीमेंट तो जिहड़ा मर्जी ले लो, जे गल समझ आवे मैं पढ़िया वो समझ आऊगा कि ए जी च फर्क कोई नहीं है। उरे ए समझा रहा आपां कि जी के हरेक एलीमेंट ना राइट को सैट कर लो चाहे लैफ्ट को सैट कर लो, हमेशा बराबर आवे तो नॉर्मल सब ग्रुप कहांगे आप। इतों भी वही गल समझ आ रही है, इतों भी तो वही गल समझ आ रही है सेम, कि जी के हरेक एलीमेंट वास्ते राइट लैफ्ट को सैट बराबर होण, उन्होंने की कहांगे आप नॉर्मल सब ग्रुप कहांगे। वेरिएबल नहीं मैटर करता, वेरिएबल जिस तरह मर्जी पहला भी गल की हुई है अपने, इसका सिंबल लवांगे आप, ये नोट पा लियो, ये कहांगे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ट्रायंगल पावांगे जिवें सब ग्रुप वास्ते पाया सी लैस दैन इक्वल टू, ये सब ग्रुप हुंदा, ट्रायंगल पावांगे आप नॉर्मल सब ग्रुप वास्ते। जिहदे पर बेस्ड आप एक थ्योरम करनी हैगी, इहदे पर बेस्ड आप थ्योरम करनी, वो देख लो। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, कंसैप्ट कोई नवा नहीं है, बस कंसैप्ट सारे पुराने आएंगे, तो थ्योरम देख के लग जाएगा पता। A subgroup H of a group G is normal subgroup if and only if GH G inverse belongs to H for every H belongs to H and G belongs to G। तो देखो ध्यान ना कीता है आप पहला ये जिस तरह मर्जी कर लो, तो पहला मैं ओनली पार्ट कर रहा, ओनली पार्ट एच की है, वी आर गिवन दैट, आपको गिवन है वी आर गिवन दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो की करना प्रूव, वी आर टू प्रूव दैट, आप प्रूव करना है
जी एच जी इनवर्स हमेशा एच विच आएगा फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच ते जी बिलोंग्स टू जी। ये प्रूव करना जी जी विचों है एच एच विचों। वो सिंपल तां लैंदे कि यार अपना सौखा रहे स्मॉल एच एच विचों है तो स्मॉल एच ले लिया, स्मॉल जी जी विचों है तो स्मॉल जी। ये इदां भी आ सकदा ए बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच ए बिलोंग्स टू जी। इको चीज है दोनों गल्लां, पर थोड़ा जिहा यार ये याद रखना औखा लग रहा है, ये याद रखना सौखा। ये सौखा क्यों आ एच एच विच जी जी च, तो उन्हें सिंपल इदां लैने कि आपको याद रखना सौखा रहे। वैसे आप ए बी की फॉर्म च भी लै सकते हैं। चौथे दो सौखा ही है काम सारा। ही आपन दिता है सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये गिवन अपन जे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हैगा तो देयरफॉर जिहड़ा एच जी अते जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, राइट कोसैट अते लैफ्ट कोसैट ये की होणगे हमेशा बराबर होणगे बिकॉज ए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। तो देखो हुण इहनूं आपां एच च लेके आउणा जी, इस एलीमेंट नूं आपां एच विच लैके आउणा। की एलीमेंट एच विच आऊगा जी तां जी विचों लैणा आपां ने ते एच नूं आपां एच चों मनना। तो लैट कर लिया, लैट कर लिया जेड़ा एच है वो एच विचों ये चाहिए अपन एच एच चाहिए, तां ही करके आप सारा एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो एच विच लैके आवांगे। तो ध्यान दो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ बराबर ने, देखियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट ले रहे हैं पहला मैं, इस विच एलीमेंट किस फॉर्म का आऊगा देयरफॉर एच इंटू जी जो है जे एच एच विच आ तो यह पक्का एच जी च आऊगा। देखो ठीक है एच के एलीमेंट्स नूं पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे जी नाल तो राइट कोसैट च आउणगे। हुण ये किहदे बराबर आ ये जी एच बराबर आ, ये दोनों इक्वल ने जी। जे ए एलीमेंट ये विच आ तो ए एलीमेंट पक्का ये विच भी आऊगा, तो दिस इंप्लाइज एच जी पक्का जी एच च आ गया। हुण ध्यान दो ये कन्फ्यूज नहीं होना, इको एलीमेंट है मल्टीप्लायर इको एलीमेंट बनेगा। हुण ये एलीमेंट जे इहदे विच आ रहा तो ये किस फॉर्म का होगा, इहदे विच एलीमेंट किस फॉर्म के ने एच के एलीमेंट प्री मल्टीप्लाई होए ने जी नाल वो सारे इस फॉर्म के लैफ्ट कोसैट विच एच के एलीमेंट को प्री मल्टीप्लाई करना होगा। जे ये एलीमेंट ये आ रहा तो आप कह सकते हैं देयरफॉर जो एच जी है वो पक्का जी एच वन के बराबर होगा, जिहड़ा एच जी है वो पक्का जी एच वन के बराबर होगा। तो इथों फॉर सम जी बिलोंग्स टू फॉर सम एच वन बिलोंग्स टू एच किसी एक के बराबर हो गया, किसी एक के बराबर होगा तो फॉर सम पाया। जो हम ध्यान दो आ खत्म करना अपने इनू प्री मल्टीप्लाई किया, बाकी ध्यान च आ जाऊगा जी। जो प्री मल्टीप्लाई करांगे आप जी इनवर्स नाल तो ये कला एच वन बन जाएगा, सीधा लिख सकते हैं ये चीज आ जाए। देखो हुणे लग गया होना पता कि अपना आंसर उल्ट गया हो रहा, वैसे ये भी आ सकता ये भी दोनों गल्लां सही ने। चलो हुण लग गया होना पता कि कित्थे प्रॉब्लम आ रही है, ये आंसर किद्दां बनेगा। यही प्रॉब्लम आ जी जे आप देख के करांगे आप लग जाए पता कि कित्थे प्रॉब्लम आंसर किद्दां बनाउणा हैगा। हुण देखो ये आंसर बना ही हैगा नाल दा, तां इत्थे पहला आपां ने यह लैफ्ट कोसैट विच लिया सीगा, पहला आपां ने जिहड़ा एच राइट कोसैट तो शुरू किया सी, राइट नूं लैफ्ट बराबर किया, फिर उत्थों अपना आंसर तां ही जी इनवर्स जी उल्टा आ गया।
हुण ध्यान दो किवें इदां स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग इदां होगी जी। ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਧਿਆन ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, GH ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ GH ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ GH ਲੈਫਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ये बराबर आ, ये एलीमेंट लैफ्ट को सैट में आ रहा, दोनों बराबर नहीं, तो ये पक्का राइट को सैट में भी आऊगा। देखिए उस स्टेप जे ये अपने को राइट को सैट आ रहा, जे राइट को सैट आ रहा है तो किसी एक के बराबर होगा ये राइट को सैट, मतलब कि एच के एलीमेंट पोस्ट मल्टीप्लाई हुए ने जी नाल। हुण जी इनवर्स ना आपां पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो GH G इनवर्स इक्वल्स टू H1, ये H1 किहदे विच H च, देयरफॉर GH G इनवर्स H च आ गया फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। हुण इन्हां विच यही प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग किवें करनी है, तां ही पहला पार्ट हो गया उदां कि पहला पार्ट भी लिख लिया, तो ध्यान च रहोगा कित्थे प्रॉब्लम आई है। थ्योरम के पेपर च यह प्रूव करने वास्ते आ गई, दोनों गल्लां एक होने जी। फिर जी पहला किया से उवें करना है, जे ए वाली आ गई तो इदां ये करके ही तुहानूं ध्यान च आऊगा कि किवें करना, तो तां ही पहला पार्ट होया अपना कि तुहानूं लग जाए पता कि आपां उदां पहला किह च मनना, इहदे च मनना घेरे च मनना, कि तुहानूं ध्यान च आ जाए। चलो ठीक है, अपना हो गया जी। हुण दूजा करना आपां इस तो बाद इफ पार्ट, ये ऑन लिफ करिया सीगा जी। सो नैक्सट थ्योरम पढ़नी है अपने, वो स्टेटमेंट देख लो। A subgroup H of a group G is a normal subgroup of G if and only if GH G inverse belongs to H for every H belongs to H G belongs to G। तो देखो जी पहला आप ओनली इफ पार्ट कर रहे हैं, जिहड़ा मर्जी पार्ट पहला कर लो, ये सौखा तो पहला कर रहे हैं। अपन गिवन की है, वी आर गिवन दैट H is normal subgroup of G and we are to prove that, आप प्रूव करना है कि जो GH G इनवर्स है ये H विच आऊगा for all H belongs to H, G belongs to G, ये दिता है यहाँ। तो देखो since H is normal subgroup of G दिता है अपन, therefore HG अते GH सारे वास्ते लेफ्ट को सैट अते राइट को सैट बराबर होंगे, ये अपन गिवन। हुण इहनूं आपां लैके आउणा, सो ध्यान दो, लैट कर लिया पहला आपां कोई भी एलीमेंट जिहड़ा HG है, पहला आपां लैट कर रहे हैं कि H चो लेना, कि H चो लेना, G चो लेना, G तो मन्निया आपां G चो, H आपां H चो लिया। चलो इहदे विच फिर आपां जे H जो हैगा तो इत्थों देखिया कि जिहड़ा H इंटू G इंटू H ये पक्का GH चाहूगा, क्योंकि लैफ्ट को सैट में की होंगे ने H के एलीमेंट प्री मल्टीप्लाई, मतलब H का एलीमेंट प्री मल्टीप्लाई करांगे G विचों लैफ्ट को सैट में आऊगा, तो यह पक्का HG बराबर दिता हुआ दोनों बराबर है, ये बिलोंग्स टू आना से इत्थे। जे ए एलीमेंट ये आऊगा, ये दोनों इक्वल ने, तो ए एलीमेंट जो है वो ये भी आऊगा, therefore GH जो है वो HG भी आऊगा। ये सिंगल एलीमेंट है, इको एलीमेंट है, यह एलीमेंट जो HG विच आ रहा तो ये किस फॉर्म का, ये एलीमेंट किस फॉर्म के ने, देखो ध्यान, तो GH जिहड़ा हैगा वो पक्का H1G की फॉर्म का होगा फॉर सम
H1 बिलोंग्स टू H, क्योंकि ये एलीमेंट H के एलीमेंट पोस्ट मल्टीप्लाई ने चाहिए। जे ए इको एलीमेंट सिंगल एलीमेंट आ, मल्टीप्लाई करा सिंगल एलीमेंट आऊगा। जे ए एलीमेंट ये आ रहा है तो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का लेना। सीधा कहता कि पोस्ट मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया पोस्ट मल्टीप्लाई किया, सीधा कर सकते हैं। इनवर्स ई बन जाएगा, कल H1 आ जाएगा। H1 की मन्ने आप H च मन्ने, बिल्कुल की शो करता आपने जी एच, जी इनवर्स H च आ रहा फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G है ते H बिलोंग्स टू H। हुण इहदे विच प्रॉब्लम की हैगी है, ये स्टार्टिंग गल यह है कि मैं पहला लैफ्ट को सैट च मन्निया जी, राइट च ही मन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ये जे आप राइट च मान लईए दोनों इक्वल ने, H इनू आप राइट च मान लिया। जे बाई चांस याद ना रहे लैफ्ट बनना तो राइट बनना, जोड़ा मर्जी मान लो, तुम लग जू पता की गलती की है। जे ये राइट को सैट च मन्निया पक्का लैफ्ट बराबर होगा, तो जोड़ा HG है ये भी समथिंग HG जो है ये बराबर होगा। ये एलीमेंट कितना दे रहे हैं लैफ्ट को सैट के H के एलीमेंट प्री मल्टीप्लाई ने जी, तो ये वाला एलीमेंट जो ये आ रहा है तो ये पक्का GH1 की फॉर्म का होगा। हम ये किवें खत्म होगा, ये G इनवर्स ना प्री मल्टीप्लाई करना पैना दोनों पासे, तो ई बनूगा। पोस्ट करांगे फायदा कोई नहीं होना, तो प्री मल्टीप्लाई किया तो की बन गया है G इनवर्स HG, ये H आ गया H1, H1 की है अपने को H च, ये फॉर्म उल्टी बन गई। देखो जी, जे आप राइट सैट तो लवांगे तो अपन लग जो पता कि उल्टी फॉर्म आ गई, तो लैफ्ट तो लेना पहला अपने, इतों करके स्टैप ध्यान च लेंगे। ये स्टैप भी लिख लिए, तुम लग जो पता कि इदा स्टार्टिंग नहीं करनी, ये ना असर उल्टा आ रहा। चलो अगे चलते हैं आप इस तो बाद इफ पार्ट। इस तो बाद करना आप इफ पार्ट। वी आर गिवन दैट दिता कि है अपन H G H G इनवर्स H विच आ रहा फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, G बिलोंग्स टू G। तो आप की प्रूव करना, वी आर टू प्रूव दैट, आप प्रूव करना है H is normal subgroup of G, that is HG right coset equal to left coset। तो ये आप शो करना। हम दो सैट बराबर कदों होंगे ने, ये प्रूव किया है जी पहला कि दो सैट इक्वल तो होंगे जे A सबसैट ऑफ B शो करांगे, B सबसैट ऑफ A, तो A इक्वल टू B कहेंगे। A सबसैट ऑफ B की होगा पहला A च बनांगे, बाद च प्रूव करांगे। तो पहला पार्ट ले रहे हैं जी, लेट कर लिया, ये लग जो पता जी। मैं आ सौखा पार्ट चक रहा जी, जोड़ा X है पहला ए च मान रहे हैं GH, पहला इनू इहदा सबसेट शो कर रहे हैं, फिर इनू इहदा सबसेट शो करांगे। पहला यह पार्ट क्यों लिया, इत्थों स्टार्टिंग क्यों नहीं हुई, ये पार्ट आप अगे करांगे, लग जो पता कि की प्रॉब्लम है थोड़ी। सौखा पार्ट पहला करवा रहे हैं। चलो X इक्वल बिलोंग्स टू GH ले लिया, इस एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, ये जे X GH है तो X पक्का H के एलिमेंट में प्री मल्टीप्लाई होगा, यह GH2 की फॉर्म का होगा फॉर सम H2 बिलोंग्स टू H, इस फॉर्म का होगा। हम देखो किमें करना अपने कंसैप्ट की लाने इदा कर सकते हैं। ये ई होंगे आइडेंटिटी एलीमेंट, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करांगे फर्क नहीं पैना, सीधा लिख सकते हैं जी। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट लेना फर्क नहीं पैंदा कुछ। हुण ये एलीमेंट गौर नाल चेक करो कि ये गिवन अपन H च, हुण ये प्रॉब्लम आऊगी, ये सेम नहीं मैच कर रहा, ये H आ और ये H2 आ, तो इन्हूं H च कह सकते हैं आप।
तो ध्यान दो ये फॉर ऑल पाया एच का कोई भी एलीमेंट हो इत्थे जी का कोई भी एलीमेंट हो तो ए वाली टर्म इस फॉर्म की टर्म पक्का एच च आऊगी दिती हुई है ये एच की टर्म ही है जो मर्जी हो ये जी दी टर्मां ने तो ए एलीमेंट पक्का कि आऊगा जी एच च आऊगा एच का एलीमेंट जे जी नाल आपां पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे पक्का यह राइट कोसैट विच आऊगा बिकॉज जो जी एच टू जी इनवर्स है वो एच विच आ रहा है तो मन क्या हो गया देयरफॉर जी एच सबसैट ऑफ एच जी नंबरिंग वन है हुण सैकेंड पार्ट च प्रॉब्लम की है पहला मैं रफ च करके दिखा रहा जी फिर लिख लांगे तुसीं ये भी लिख लियो सैकेंड पार्ट च की है पहला आपां हुण ए च मन्नांगे जो एक्स है वो आपां एच जी च ले लिया पहले इवें इदां ही कर रहे हैं तो एक्स किस फॉर्म का होगा जी एच सी ले लो कोई होर किस फॉर्म का होगा सॉरी एच सी जी राइट कोसैट में इधर एलीमेंट आने पोस्ट मल्टीप्लाई हुण लग गया होगा पता इदा बनाना आपां तो ये इदा लगता कि जी जी इनवर्स एच थ्री जी इदा बनूगी टर्म जे पिछे पावांगे जे मान लो आप पा दिए एच थ्री इत्थे पा दिए जी जी इनवर्स जी इदा पा दिए ये फॉर्म सही लग रही है सही क्यों नहीं लग रही एच विच चाहिए आपां विच चाहिए जे एच विच पा रहे हो तो दो तरीके ने जां मैं पावां जी इनवर्स जी इदा पावां एच तो विच आ रहा पर यह भी गलत लग रहा है कि एक इनवर्स चाहिए एक सिंपल चाहिए ये दोनों सिंपल आ गए तो जी जी आ रहे फिर एक तरीका की है इन्हें इदा पाइए जी इनवर्स एच थ्री जी इदा पाइए इदा ले हुण ये भी प्रॉब्लम यह आ कि जिहड़ा यह एलीमेंट आ यह एच विच नहीं आ रहा गौर नाल देखो ये कह नहीं सकते आप क्यों नहीं कह सकते ये कह नहीं सकते क्योंकि एच का एलीमेंट होर तरह का इनवर्स पिछे आ तो ये एलीमेंट आप पक्का नहीं कह सकते है कि जोड़ा है एच चाहूगा तरीका आही है जी तो पहले एच की करांगे पहला यह वाला एलीमेंट आप एच लैके आवांगे मतलब इनवर्स अगे पिछे करनी है पहला काम करना ये वाला एलीमेंट आप इधर लैके आवांगे वो ध्यान दो किवें जी ध्यान च आ जाऊगा आप बस अगे लेके जे ये वाला एलीमेंट आप एच प्रूव करता कि सारा प्रूफ सौखा हो जाए तो पहला आही पार्ट प्रूव करना अपन तो ध्यान दो तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने तो पहला आप प्रूव कर रहे हैं सिंस अपन गिवन है कि इथों ये एच च आ रहा फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू जी ये आ रहा जी दे हरेक एलीमेंट वास्ते ये ते एच दे हरेक एलीमेंट वास्ते यह टर्म पक्का एच च होगी समझियो ध्यान फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी वास्ते इत्थे आपां जी का कोई भी एलीमेंट भर सकते हैं सारे वास्ते आंसर एच विच आ रहा है ध्यान रखो इत्थे इनवर्स बनाना इत्थे खत्म करना वो किवें खत्म करांगे नाउ जे जी जी च आ रहा हैगा कि ओदा इनवर्स पक्का जी च नहीं आऊगा ये आऊगा क्योंकि ग्रुप जी इज ग्रुप ये पक्का होगा हुण यह एलीमेंट जी का ये की बोलिया आपने सारिया जी दे हरेक एलीमेंट वास्ते जी का हरेक एलीमेंट इसनों सैटिस्फाई करेगा मतलब यह क्वांटिटी जो है यह नंबर जो है यह पक्का एच चाहूगा सारे वास्ते फॉर ऑल पाया है फिर ये क्वांटिटी जे आप ये भरांगे तो भी तो आंसर जी एच च आना चाहिए कि सारे वास्ते भी तो जी का एलीमेंट ही है तो देयरफॉर ये हुण ध्यान च आ गया है ना इदा जी इनवर्स क्यों है ये भी पक्का एच च आऊगा देयरफॉर इनवर्स लिए सेम बन जाएगा तो जी इनवर्स एच जी ये एच च आ गया पहला आप यह टर्म बनाई है
ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾ करना, इत्थे इनवर्स भरना दोनों थां ते भर सकते हैं आपां इनवर्स, इत्थे भरना उही एलीमेंट आ जो जी का, जे जी च आ रहा तो इनवर्स पक्का जी च आऊगा, फिर भर सकते हैं आप। हुण काम सौखा इस तो बाद जी, फिर आप लैट करांगे कि एक्स जो है वो राइट को सैट विच, अगे काम सौखा ही, बाकी सारा आई प्रूफ है। देयरफॉर एक्स की होगा H3G फॉर सम H3 बिलोंग्स टू H, देयरफॉर इन्हूं लिख सकते हैं आप G इनवर्स H3G, जिहड़ा H3G हैगा आह इत्थों देखिए आपने फॉर ऑल H आ, जिहड़ा मर्जी एलीमेंट आ सकता है, ये एलीमेंट H का ही है, तो ये किहदे विच आऊगा पक्का G H च, क्यों क्योंकि G इनवर्स H3G ये पक्का H च, ए च मैंने H प्रूव करता आप, देयरफॉर आप कहांगे HG is subset of GH, ये नंबरिंग 2 पा लो। Therefore from 1 and 2 HG equal to GH for all G belongs to G, therefore H is normal subgroup in G। तो ये थ्योरम से जी स्टेटमेंट याद रखनी है, बाकी ये नॉलेज थ्योरम आप नेक्स्ट लेक्चर में करांगे जी। थैंक यू।